यह तेज है, घातक है और भारतीय है। भीषण भारत का सबसे आधुनिक लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, जो भविष्य के युद्ध लड़ने के तरीके को बदल रहा है। रैपिड डिप्लॉयमेंट, स्वॉर्म कैपेबिलिटी और 30 किलोमीटर तक टारगेट करने की ताकत के साथ भीषण एक ऐसा फ्रंटलाइन योद्धा है जो कभी थकता नहीं। आइए हम आपको भारत के अगली पीढ़ी के युद्ध क्षेत्र को बदलने वाले गेम चेंजर के बारे में बताते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विकसित की गई भीषण सीरीज आज के अत्याधुनिक युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करती है। तीव्र प्रतिक्रिया, एक साथ होने वाले हमले, लंबी दूरी से लक्ष्य पर हमले करने की क्षमता या लॉइटरिंग एम्यूनिशन न केवल स्मार्ट है, ये झुंड में हमला करने में सक्षम और युद्ध के लिए तैयार है। तो भीषण की मुख्य क्षमताएं क्या है? दरअसल ये मल्टी बैरल यूएवी लॉन्चर है, यानी कि कई सारे यूएवीज एक साथ लॉन्च कर सकता है। इससे लॉन्च किए जाने वाले यूएवीज 30 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके टारगेट्स को निस्तेनाबूद कर सकते हैं और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में भी ये सक्षम है। ये सटीक कामाकाजी हमला करने में सक्षम है। कामाकाजी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जापान के एक पायलट्स हुआ करते थे, जो पायलट्स जहाज के अंदर बैठकर और टारगेट्स के अंदर घुस जाते थे और खुद को भी शहीद कर देते थे। यानी कि ये आत्मघाती सिस्टम होगा और इसीलिए इसको कामाकाजी हमला कहा जाता है। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ड्रोन्स भीषण मल्टी बैरल यूएवी सिस्टम से लॉन्च किए जाएंगे और लॉन्च करने के बाद में ये लॉइटर करेंगे, यानी कि युद्ध क्षेत्र के ऊपर ये घूमते रहेंगे और हवा में घूमते हुए ये अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वो रेडार हो, कमांड पोस्ट हो, गन पोजीशन हो या टैंकों का हार्बर हो। जब एक बार वो उस चीज़ को निर्धारित कर देंगे, जब उनके रेडार्स में वो टारगेट कैद हो जाएगा, तो उसके ऊपर ये चौतरफा हमला कर देंगे। दुश्मन में खलबली मच जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये इसकी काबिलियत है, ये भीषण की क्षमता है और इसीलिए इसका नाम भीषण है, क्योंकि ये भीषण रूप से दुश्मन के ऊपर प्रहार करने में सक्षम है। कन्वेंशनल मिसाइल्स हो या आर्टिलरी, इनके मुकाबले भीषण की लॉइटरिंग कैपेबिलिटी इसे इंतजार करने, निगरानी रखने और फिर सटीकता से हमला करने में सक्षम बनाती है, जिससे ये चलते हुए या समय सीमित खतरों को टारगेट करने के लिए एकदम उपयुक्त बन जाता है। ये एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, जिससे भारतीय सेना को ज़्यादा हथियार खर्च किए बिना दुश्मन पर भारी गोलाबारी करने की ताकत मिलती है। तो ये कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? ये नॉर्मल सीमा संघर्ष के अंदर, जैसा कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, या आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयाँ, जैसे कश्मीर के इलाके में दुर्गम इलाकों में अगर हाइड आउट है और वो चिन्हित है या उसकी खोज करनी है, तो ये लॉइटरिंग एम्यूनिशन को उस इलाके पे छोड़ दिया जाए और उसके बाद वो अपने आप दुश्मन का या आतंकवादी ठिकाना या हाइड आउट लोकेट करे और फिर उसके ऊपर प्रहार करे। वहीं नॉर्मल कन्वेंशनल युद्ध के अंदर टैंकों को नष्ट करने की बात हो या रेडार्स को निष्क्रिय करने की बात हो, तो ये इसमें भी काफ़ी सफल साबित होंगे। ऐसे दौर में जब ड्रोन युद्ध के नियम बदल रहे हैं, भीषण ड्रोन युद्ध में प्रभुत्व के लिए भारत का जवाब है। यह भारत में बना है, भारतीय जवानों के लिए है, चाहे हिमालय की ऊंचाइयों पर हो या रेगिस्तान में टकराव। भीषण लड़ाई को दुश्मन के सामने लाता है, चुपचाप, तेजी से और बिना किसी चेतावनी के। युद्ध बदल रहा है और भीषण इस बदलाव में एक अहम कड़ी साबित हो रहा है। तो आने वाला समय, आने वाली सदी, आने वाला युग एक गैर पारंपरिक युद्ध की ओर ले जा रहा है, जिसके अंदर तकनीक बहुत अहम रोल अदा करने वाली है।